खुश आमदीद। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो इंजीनियर अब्दुर्रहमान महमूद की 2025 की एक तहकीकी रिपोर्ट पर मबनी है। आप एक जाने माने आईटी और सिक्योरिटी कंसल्टेंट हैं और अल्फा पिलर क्रिप्टो टूल के खालिक भी, जिसे दुनिया भर में सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग की तरबियत और सिक्योरिटी से दिलचस्पी रखने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इस गहराई में उतरते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। जरा सोचिए, इसका मतलब ये है कि एक मॉडर्न फाइटर जेट की असल ताकत अब उसके इंजन या उसकी एरोडायनामिक्स में नहीं, बल्कि उसके कोड की लाखों लाइनों में छुपी हुई है। ये एक ऐसी बुनियादी तब्दीली है जो फ़ज़ाई जंग के मुस्तकबिल को बिल्कुल नए सिरे से लिख रही है। तो अगले चंद मिनटों में हम उन 5 अहम शोबों पर बात करेंगे ताकि ये समझ सकें कि सॉफ्टवेयर कैसे जदीद लड़ाका तैयारों की रूह बन चुका है। तो सबसे पहली और अहम बात यह है कि एक लड़ाका तैयारे की तारीफ ही बदल गई है। अब बात सिर्फ उसके फिजिकल ढांचे या एयरफ्रेम की नहीं रही, बल्कि उसके डिजिटल आर्किटेक्चर की है। देखिए, जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है वो ये कि अब रफ्तार या फुर्ती जैसे रिवायती पैमानों से ज़्यादा ज़रूरी सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर बन गया है। क्यों? क्योंकि एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर तैयारे को दुश्मन से ज़्यादा तेज़ी से नए ख़तरात के मुताबिक ढालने की सलाहियत देता है, और यही चीज़ पायलट को मैदान जंग में एक फैसला कुन बर्तरी देती है। आइए अब इस तैयारे के डिजिटल दिल और दिमाग पर एक नज़र डालते हैं। अगर हम तैयारे को एक जिस्म समझें तो सॉफ्टवेयर इसका वो आसाबी निज़ाम है जो इसके हर एक अमल को कंट्रोल कर रहा है। ये सॉफ्टवेयर के 6 सबसे अहम डोमेन्स हैं। ये हवा में रहने से लेकर दुश्मन के सिग्नल्स को जाम करने तक, और यहाँ तक कि ये पेशगोई करने तक कि कब मरम्मत की ज़रूरत पड़ेगी, सब कुछ कंट्रोल करता है। ये एक मुकम्मल मरबूत निज़ाम है जो पायलट पर ज़हनी बोझ कम करता है ताकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने मिशन पर तवज्जो दे सके। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत शानदार तरीके से वाज़े करती है। पहले पायलट को हर चीज़ का खुद ख्याल रखना पड़ता था, लेकिन अब मसनूई ज़हानत यानी एआई एक को पायलट की तरह काम करती है जो सेकंड के 1000वें हिस्से में डेटा का तज्जिया करके बेहतरीन ऑप्शंस देती है। इससे न सिर्फ पायलट की कारकर्दगी बढ़ती है, बल्कि उसके बचने के इम्कानात भी कई गुना बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये वो बुनियादी टेक्नोलॉजी है जिसने ये सब कुछ मुमकिन बनाया है। इसके बगैर आज के जदीद और एरोडायनामिकली गैर मुस्तहकम डिज़ाइन वाले तैयारे उड़ ही नहीं सकते। सॉफ्टवेयर ही है जो मुसलसल तैयारे तो काबू में रखता है, जिससे ऐसी फुर्ती मुमकिन होती है जिसका पहले तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। अब देखते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि हकीकत में कैसे काम कर रहा है। हाल ही में इस फील्ड में कुछ बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई हैं। ये टाइमलाइन बताती है कि जिद्दत की रफ्तार कितनी तेज़ है। 2025 में साब और हेलिंगजिंग ने एक ग्रिपिन लड़ाका तैयारे को एआई के जरिए उड़ाया। इसी साल शील्ड एआई ने ऐसे तैयारे भी दिखाए जो बगैर किसी रनवे के खुद मुख्तार तौर पर काम कर सकते हैं। मतलब ये कि ये टेक्नोलॉजी अब हकीकत बन चुकी है। तो सवाल ये है कि ये सब कैसे मुमकिन हो रहा है? इन तकनीकी रुझानात की बदौलत। मिसाल के तौर पर मॉड्यूलर निज़ाम का मतलब है कि सॉफ्टवेयर को एक मोबाइल ऐप की तरह तेज़ी से अपग्रेड किया जा सकता है, और डिजिटल ट्विन्स यानी तैयारे के एक वर्चुअल कॉपी बनाकर मसाइल को ज़मीन पर ही जांचा और हल किया जा सकता है। ये सब मिलकर एक बेमिसाल लचक और रफ्तार फराहम करते हैं। लेकिन जब एक तैयारा इतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर पर इन्हिसार करता है तो एक नया और बहुत बड़ा ख़तरा भी पैदा होता है, और वो है साइबर हमलों का ख़तरा। ये एक ऐसा मैदान जंग है जो नज़र नहीं आता। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। जितना ज़्यादा कोड होगा, उतनी ही ज़्यादा गलतियों या कमज़ोरियों की गुंजाइश होगी जिनका फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो हमलावर कहाँ निशाना बना सकते हैं? तहकीक के मुताबिक ये हमले के कुछ अहम रास्ते हैं। हैकर्स डाटा लिंक्स को जाम कर सकते हैं, देखभाल के निज़ाम में वायरस डाल सकते हैं, या सप्लाई चेन के दौरान ही कोड में तब्दीली कर सकते हैं। यहाँ तक कि वायरलेस अपडेट्स भी एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती हैं। इन खतरात से निपटने के लिए दिफाई सनत ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल अपना रही है। इसका बुनियादी उसूल बहुत सादा है: कभी भरोसा न करो, हमेशा तस्दीक करो। ये हर कनेक्शन और हर डेटा पैकेट को मशकूक समझता है, जिससे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। चैलेंजेस तो बहुत बड़े हैं, लेकिन ये रिपोर्ट मुस्तकबिल के लिए एक वाज़ेह रास्ता भी बताती है। अभी भी कुछ बड़े मसाइल हैं जिन पर काबू पाना बाकी है। रिपोर्ट में 5 ऐसे बड़े और पेचीदा मसाइल की निशानदेही की गई है जिनका हल फ़िज़ाई जंग के मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए नागुज़ीर है, और जिन पर दुनिया भर के मुहक्किकीन इस वक्त काम कर रहे हैं। और ये कोई आसान सवालात नहीं हैं। हम इस बात को कैसे यकीनी बना सकते हैं कि एआई हमेशा महफूज फ़ैसले ही करेगी? अगर एआई कोई गलती करती है तो ज़िम्मेदार कौन होगा? और हम कैसे साबित कर सकते हैं कि एक खुद मुख्तार निज़ाम
قابل بھروسہ ہے؟ یہ اس شعبے کے سب سے بڑے چیلنجز ہیں۔ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے رپورٹ میں یہ ٹھوس اقدامات تجویز کیے گئے ہیں: کھلے نظاموں کو اپنانا، AI کو مزید شفاف بنانا اور سپلائی چین کی کڑی نگرانی کرنا۔ یہ سب مستقبل کے نظاموں کو محفوظ اور مؤثر بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ تو سب سے اہم نقطہ یہی ہے، فضائی برتری کی جنگ اب سٹیل اور رفتار کی جنگ نہیں رہی، بلکہ یہ کوڈ، سرٹیفیکیشن اور سائبر سیکیورٹی کی جنگ بن چکی ہے۔ جو ملک اس میدان میں آگے بڑھے گا وہی آسمانوں پر راج کرے گا۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، جب مشینیں خود فیصلے کرنے لگتی ہیں تو انسان اور مشین کے درمیان کی لکیر کہاں کھینچی جائے گی؟ اس سوال کا جواب ہی آنے والے سالوں میں ٹیکنالوجی اور جنگ کے مستقبل کی تشکیل کرے گا۔